अब शायद ऑडियो क्लियर है। अब वॉइस क्लियर है, अब सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए जो गणित का सेट है कक्षा 10 में आया हुआ, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है ना। उसमें से आपको 15 मिनट जो है पढ़ने के लिए दिए जाते हैं परीक्षा में। क्वेश्चन को जब पढ़ोगे आपको कितना दिया जाएगा, 15 मिनट दिया जाएगा। इस प्रश्न पत्र के अब दो खंड होते हैं। अखंड के अंदर, एक खंड के अंदर आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे। प्रत्येक यानी ब खंड कितने का, 50 अंक का है, और आपको जो है अखंड के अंदर जो मिलने वाला है वो कितने का, 20 का। तो ब खंड में कितने हैं, और ब खंड के अंदर कुल 5 प्रश्न पत्र हैं। प्रत्येक का आरंभ स्पष्टता लिख दिया जाता है खंडों को करने के लिए, और उनके सम्मुख अंकित कर दिया जाता है। अब ये पेपर को बाएं पृष्ठ पर दिए गए एक्स के द्वारा इसको हल करना है, रचना के हल के लिए करना है। आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है ना, आ चुका है। देख लीजिए कि पहला क्वेश्चन क्या है कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। इसका ऑप्शन क्या है, आप दे सकते हो आंसर। देखो, दो एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक कैसे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को जब परिमेय संख्या से जोड़ा जाता है तब भी हमारा ऑप्शन बनता है अपरिमेय संख्या। क्या बनेगा, 156 के अगला क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर आपके सामने कमेंट पोल में चालू है। दूसरा ये क्या कह रहा है, 156 दिया है, क्या दिया है, 156 है। 156 का आपसे क्या पूछा, अभाज्य गुणनखंड पूछा है। देखिए 156 के अभाज्य गुणनखंड को आप काटोगे तो ये कितने से कटता है, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 से कटेगा, 2 तिया 6 और 2 नाम 18, फिर कितने से, 3 से, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी कि 2 2 3 और 13। 2 यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और कितना है, 3 और 13। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा आपका, डी। ठीक, ऑप्शन कौन सा है आपका, जी। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, और वो क्या है कि ये क्वेश्चन है 3x प्लस 5y 3x माइनस के 5y बराबर कितना, 7/3। तो आपसे पूछ रहा है यहां पर x और y का जो मान होगा, रेशियो में बताना है, x रेशियो y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका इधर की तरफ मल्टीप्लिकेशन करोगे, 3, ये कितना है 5, देखो 3x प्लस के 5y, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया जाता है तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9x, ये कितना है 3 5 जा 15y, ये कितना है बच्चों, इसको करो 7 या 21x, और ये कितना हो जाएगा 7 पंजे 35। y के टर्म को एक तरफ इकट्ठा कर लीजिए, 21x में से आपका 9x चला जाएगा, ये आपका 35 है। ये पहले से ही लिखा है, देखो यहां पर क्या 15, इसको इधर की तरफ ले आइए, 15y प्लस की कितना है 35y, इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो गया 50y, और ये कितना यहां से घटाओगे तो बच्चों ये कटने के बाद क्या बचेगा 12y, कितना हो जाएगा 5 और 5 10, 4 और 2 6 होगा बच्चों, यहाँ पे कितना हो गया 60। तो देखो, तो यहाँ पर आपके पास में जो कितना है, आपके पास में x है, तो इसको सॉल्व करोगे ये कितना हो जाएगा 12x, यानी कि यहाँ पर x को आप रोक लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, और ये कितना है आपका y, तो इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 60/12, और ये कट जाएगा आपका 12 पंजे कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, तो 5 रेशियो कितना आ जाएगा 5/1, तो x रेशियो जो y होगा वो कितना होगा 5/1 होगा। फिर से भी चेक कर लो, 3 पंजे 15, 3 त्रिका 9, 15 और 35 होते हैं आपके 60, 15 और 35 60, 21 में से 9 जाएगा तो ये बचेगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन में ये आएगा 5/1। टाइपिंग मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चन लगाए हैं आपके सामने, एमसीक्यू के और भी क्वेश्चन कराएंगे। पहले एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आपके सामने, देखिए भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, यानी भूमि के एक बिंदु से, मान लो आपके पास में ये क्या है, ये कोई भूमि है, ये क्या आपके पास में कोई भूमि है। अब ये जो भूमि है भाई बच्चों, देखिए भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, तो मान लीजिए भवन क्या है आपके पास में यहाँ पे है, और भवन के शिखर पर ये रहा आपका भवन। अब इस भवन के शिखर पर क्या है कि एक और मीनार है, इस भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी है। तो भवन के शिखर पर एक मीनार, भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल, यहां पर है बच्चों, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे यहां पर कोई भवन है, इसकी लंबाई को मान लीजिए, ये क्या आपके पास में पी क्यू भवन की लंबाई है, इसको मानिए क्या है, ए बी भवन की लंबाई है। और ये क्या है आपके पास में, ये कोई संचार मीनार है, ये क्या आपके पास में, ये कोई मीनार है। मीनार क्या है आपके पास में, मान ली ये क्यों हमारे पास में मीनार पी क्यू है। देखिए अब भवन से ऊपर की तरफ देखने पर मीनार के तल का कोण जो है, मीनार के तल का जो कोण है वो आपका कितने का है, यहां पे आएगा अवनमन, अवनमन कोण। और शिखर पर लगी, ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, ये आपके पास में बच्चों कितना है, ये आपका 45 डिग्री का, कितने डिग्री का, 45। इस चित्र को फिर से बना देता हूं एक बार, देखिए यहां से जो है इसको एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, एक पैरेलल लाइन खींची। अब भवन के शिखर से यहां से देखने पर ये उन्नयन कोण जो बन रहा है आपका, यानी कि नीचे वाला बन रहा है आपका, ये वाला अवनमन कोण जो बन रहा है वो कितने का, 45 डिग्री का, और ये वाला कितने का, 60 डिग्री का। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और जबकि भवन के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, ये क्वेश्चन में कुछ डाउट है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। बुक से देखते हैं क्या लिखा है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री के हैं। देखिए शुरू से ही कर देते हैं इस क्वेश्चन, दोबारा से पढ़ लो, इसको रिपीट करते हैं। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, यानी कि कोई भूमि है, ये रही। अब देखिए भूमि के एक बिंदु से, मान लो ये बिंदु क्या मेरे पास ए बिंदु है, इस पर क्या है, 20 मीटर ऊंचा कोई भवन है, और भवन के ऊपर जो है बच्चों, यानी भवन के ऊपर जो लगा है, भवन के ऊपर एक संचार मीनार है, मान लो इस मीनार की ऊंचाई क्या, ये रही। अब इसकी, यानी ये भवन क्या है मेरे पास में बच्चों, भवन हो गया मेरे पास में पी क्यू, और इस पे क्या है कोई मीनार, तो ये क्या हो गया आर। भवन के किसी बिंदु से देखता है, भवन के किसी भी बिंदु से देखें तो हम क्या देख पाते हैं कि यानी कि इसका जो उन्नयन कोण है, भवन के
ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल ये रहा, और उसके शिखर का कोण ये कितने का 60 डिग्री का है। तो ये वाला जो एंगल बनेगा आपका, ये वाला कितने का 45 डिग्री का, और जो ग्रीन कलर से डार्क कर देना इसको, ये वाला जो बनेगा आपका, यानी ये पूरा कंप्लीट जो बनेगा वो बनेगा आपका 60 डिग्री का। कितने का है? 60 डिग्री का। तो अब पूछता है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, तो आपको भवन की ऊंचाई दे रखी है, ये कितनी आपकी 20 मीटर ऊंचाई। तो अब ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। और देखिए कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, तो पी क्यू की जो वैल्यू है, भवन की जो ऊंचाई है वो क्या है, भवन की ऊंचाई पी क्यू है, वो हमने मान ली 20 मीटर है। अब देखिए इसका जो उन्नयन कोण है, यानी पी ए क्यू जो दे रखा है वो कितने का 45 डिग्री का, और जबकि आपके पास में दूसरा पी ए आर शिखर का कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज एपीक्यू में। तो आप मुझे बताइए एपीक्यू की जब बात कर रहे हो तो सर यहां पर जो दे रखा है, जो tan 45 की जो वैल्यू है याद कर रखी है, tan 45 की वैल्यू पी क्यू कितना है आपके पास में ऊंचाई अपॉन ये कितना है एपी। तो पी क्यू आप tan 45 की वैल्यू पीरियड उसमें टेबल के अनुसार 1 होती है। तो ये कितना पी क्यू ये दे रखा है आपको सर, ये कितना है 20 मीटर, ये 20 है आपका, ये क्या बचा एपी। तो यहां से एपी की जो वैल्यू निकलेगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर वो कितनी आ गई 20 मीटर। अब क्या कहता है कि मीनार की ऊंचाई पूछी है, तो अब बात करेंगे हम समकोण त्रिभुज किसमें पी ए आर में। तो tan 60 ये वाला जो एंगल है वो कितने का है, जो tan 60 जो एंगल है वो कितने का है देखिए। तो ये हो जाएगा आपका, ये पूरी हाइट क्या होगी पी आर, और ये क्या है एपी। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, पी आर कितना है बोलिए, पी आर कितना दिया गया है, पी आर है आपके पास में 20 मीटर। तो यानी पी आर को लिख सकते हैं, पी आर है क्या है पी क्यू प्लस के क्यू आर, और पी क्यू कितना दे रखा है 20, और ये कितना है क्यू आर। देखिए 20 प्लस के क्यू आर अपॉन, अभी इसकी वैल्यू फाइंड करी हमने 20, तो 20 का मल्टीप्लाई इधर की तरफ करते हैं तो 20√3, ये कितना है 20 प्लस के क्यू आर। अब देखिए क्यू आर बराबर, इसको लेफ्ट हैंड साइड में एक ही तरफ इकट्ठा कर लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू को, ये कितना है 20 यहां से बच्चों कुछ नहीं करना, संख्यात्मक मान को एक तरफ इकट्ठा रखना है, यानी कि दाएं पक्ष में रखो या बाएं पक्ष में रखो। तो हमने क्या करा, इसको बाएं पक्ष में रख लिया, और क्यू आर यहां से 20 कॉमन आ गया, ये क्या √3 माइनस 1 मीटर। तो अब हमसे ये पूछे कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। अब मीनार की ऊंचाई जो है आपके पास में, मीनार की ऊंचाई हमने बोला था क्यू आर क्या है हमारे पास में 20√3 माइनस की 1 मीटर निकलेगी। ये क्या हो जाएगा इसका, यही क्या इस सवाल का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बढ़ते हैं। देखिए 80 मीटर, सवाल को मेरे साथ पढ़ेंगे सभी। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई के खंबे लगे हैं। तो आमने सामने समान ऊंचाई के 2 खंबे लगे हैं, और कितना कह रहा है 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ये मान लो 80 मीटर चौड़ाई की हमने ये सड़क के 2 सिरे मान लिए हैं। ये क्या है, एक सिरा ए है और एक सिरा क्या है बी। दोनों ओर भाई ये क्या क्वेश्चन में कहा है कि समान ऊंचाई के दोनों ओर, क्या कहा है दोनों समान ऊंचाई वाले 2 खंबे लगे हैं। तो मान ले ये खंबा पी क्यू है, ये समान ऊंचाई का खंबा है, और ये क्या यहां पे भी समान ऊंचाई का है। तो समान ऊंचाई इसको मैंने नाम दे दिया, ये क्या बी
और ये क्या है, क्यू। तो आपसे ये खंबे माने हैं, खम्भों की लंबाई, खम्भों की लंबाई पी क्यू और एपी कैसी है, बराबर है, और इसको हमने मान लिया है एच। क्या लिख रहा हूं, माना एच। और कितने मीटर की दूरी पर है ये, क्वेश्चन तो ये भी कह रहा है कि ये 80 मीटर की दूरी पर दिए गए। ये कितने मीटर की दूरी पर है, ये 80 मीटर की दूरी पर है। ये कितने, ये जो दे रखे हैं आपको, अस्सी मीटर की दूरी पर है, और इनके किस, और कहता है सड़क के बीच स्थित है, और बिंदु से दोनों, सड़क के किसी भी बिंदु से, मान लो कि मैंने सड़क का ये बिंदु ले लिया और इसका नाम दे दिया मैंने, क्या दे दूं, आर दे दिया। यहां से देखने पर इस खंबे का जो शिखर का उन्नयन कोण और इस वाले शिखर के उन्नयन कोण जो आपस में है वो कितने डिग्री के दे रखे हैं। एक वाला आपको दे रखा है यहाँ पे, ये खंबा हो गया, और दूसरा आपके पास में, यानी इनके बीच का जो कोण बनेगा ये रहा। तो ये वाला जो एंगल दे रखा है, एक दे रखा है, बोलिए पहला कितने का है, 60 डिग्री का। तो बड़ा वाला 60 का है, तो ये आपके पास में कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। और ये वाला कितने का हो गया, 30 डिग्री का। तो एक तरफ से हम इसकी हाइट को मान लेते हैं कि ये वाली जो हाइट है ए आर एक्स है, तो यानी पी आर कितना बचेगा, 80 माइनस के एक्स। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी बचेगी, 80 माइनस के एक्स बचेगी। हाँ गिरधर, अभी अभी वही क्वेश्चन लगा रहे हैं, और ज्यादा इंपोर्टेंट जैसे साइंस का पेपर है ना, उसी तरीके से ज्यादा इंपोर्टेंट देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसके बाद एमसीक्यू लेंगे, इस क्वेश्चन को देख लो, एक को पहले देखिए। और ये जो पॉइंट है, यानी हमने ए आर को कितना मान लिया है, ए आर कितना, एक्स, सारे ही इंपोर्टेंट है, हाई स्कूल में है तो। और जबकि तो ये बताइए फिर पी आर कितना है, पी आर कितना है, 80 माइनस के एक्स मीटर। कमेंट करते रहो, मैं देखता चलता हूं, 80 माइनस के एक्स मीटर, और सभी बच्चों को जोड़ लीजिए, देखते रहेंगे। देखिए 80 माइनस के एक्स मीटर, कुल मिलाकर अब हम ये कहेंगे कि यानी ये समकोण त्रिभुज जो है, समकोण त्रिभुज ए बी आर, ये कितने का है, 1060 का, और ये डिस्टेंस क्या है, ए बी, और ये क्या है, ए आर। तो ए बी जो दे रखा है आपको एच है, ए आर को हम एक्स मान चुके हैं, और 1060 की वैल्यू होती है √3, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स अंडर √3। तो खंभों की ऊंचाई और सारा कुछ बिंदु से भी पूछा है। अब दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, समकोण त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में tan 30 बराबर कितना होगा, पी क्यू बटे में आर पी। पी क्यू कितना है एच, ये कितना है 80 माइनस के एक्स, और ये कितना है 1/√3। एच का मान रख दो, एच का मान पता है, एच की वैल्यू जो है, एच की जो वैल्यू है वो है आपके पास में x√3, x√3, और इस √3 का इधर की तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाए 80 माइनस के x, ये हो गया आपके पास में 3x, और x को इधर की तरफ ले आइए तो 80, तो ये कितना हो जाएगा 4x, 80 में से x गया 80 बटे में 4, तो x का मान कितना आ जाएगा 20 मीटर। यानी ए आर आपके पास में जो है कितना है 20 मीटर है, और जबकि पी आर जो है
80 में से कितना चला जाएगा 20, तो ये कितना बचेगा 60 मीटर। यानी एक खंबे से जो दूरी है वो कितने की 20 मीटर की, और दूसरे खंबे से जो दूरी आ रही है वो आपकी कितनी है 60 मीटर की। और हमसे ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई भी साथ ही खंबे की पूछी गई है। तो h की जो वैल्यू है एक्स एच कितना है, एक्स की वैल्यू कितनी निकली 20, यानी प्रत्येक खंबे की जो लंबाई है वो इतने मीटर है। प्रत्येक खंबे की जो लंबाई है एक्स इतने मीटर है। अब देखिए अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। देखिए देखिए विभक्तर का जो सूत्र है वो क्या है, सभी जानते हो। यहां पर ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू कितनी है 1/3। विभक्तर पूछा है तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब देखिए बी की वैल्यू कितनी थी, बी की वैल्यू थी 2, ए की वैल्यू कितनी है 3, इसकी वैल्यू कितनी 1/3। 3 से 3 कटेगा तो कितना बचेगा 2 का स्क्वायर 4, और 4 से 4 गया तो बचेगा आंसर कितना 0। इस विभक्तर का जो मान होगा 0 होगा। क्या होगा 0। आपको क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ छोड़ दे रहा हूं, इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे ये पैरेलल लाइन की थ्योरम हम बता चुके हैं। तो पैरेलल लाइन की थ्योरम है तो यानी ये 1.5 है, ये इसका ट्वाइस आ रहा है, तो ये भी तो इसका ट्वाइस होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ, ये क्या है कि बीच की दूरी पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों में से 2 को घटाओ। 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2 का स्क्वायर, और ये 3 में से गया तो कितना 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 इसको जोड़ोगे तो 8, 8 से बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा 2√2। ऑप्शन इसका बी सही होगा। द्विघात समीकरण में मूल बराबर है, जब हमने मूल बराबर के लिए कह दिया तो मूल बराबर के लिए अगर नहीं कर पाए तो इसको दोबारा से देखिए, वीडियो को पुनः देख लो। तो ये क्या है ए बराबर कितना है 3, और मूल बराबर है, और बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -12, और सी की वैल्यू कितनी है m। तो मूल बराबर होता है तो हमने बोला बी स्क्वायर माइनस के 4ac की जो वैल्यू होगी 0। तो बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है कितनी है, बी की वैल्यू है -12 का स्क्वायर, और ये कितना है 4 इंटू ए कितना है 3 इंटू कितना m। तो 12 का स्क्वायर हो गया आपके पास में, 12 का स्क्वायर कितना बच्चों 144, ये कितना हो 4 तिया 12, 12 m को उधर की तरफ ले जाएंगे तो ये बराबर हो जाएगा 12 से कट जाएगा तो m की वैल्यू आ जाएगी 12, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो m की वैल्यू कितनी होगी 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 15 और 25, 15 और 25 का एचसीएफ 5 है, तो सीधा सा पूछा हमसे कि इसका लासापा कितना होगा। हम पहले इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था जो हम बता दिए हैं,
पहला जो है फॉर्मूला, यानी पहला नंबर इनटू दूसरा नंबर। अब क्या करना है, इसमें पहले नंबर एचसीएफ से डिवाइड कर दोगे तो एलसीएम मिल जाता है। पचम 25 और 15 पंजे 75। इसका जो एलसीएम आएगा वो 75 आएगा। कितना आएगा? 75। ये वाला भी क्वेश्चन देखिए, यहां पर ए ये कितना है? 3, 1 माइनस 1 3, तो ए की वैल्यू कितनी है? 1। ये कितना है? 3। अगर एक में से 3 गया तो सार्व अंतर आपके पास में कितना बच गया? सार्व अंतर आपके पास में माइनस का 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? माइनस का 2। देखिए माध्यक वर्ग भी आप इसका ऑप्शन दीजिए। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसको देखिए, ये 10 है, इसका सुबह अगली वीडियो में इसका प्रैक्टिस करेंगे माध्यक वर्ग का। ये 10 ए की वैल्यू कितनी है? 45। तो 10 ए की वैल्यू आपको दे दी, 10 45 है, तो ये ए का मान कितना होगा? यहाँ से ए का मान होगा 45। तो टू साइन में इसका 45 रखेंगे और बी में भी इसका साइन 45 रखा जाएगा, तो 1/√2। ये कितना? 1/√2। और ये कितना है? 2। √2 से 2 बन जाएगा और ये कट जाएगा एक बार। कितनी बार? एक बार। इसका ऑप्शन क्या होगा? 1। अब यहां से आगे जो है ना, हाँ, अब पहले 20वां क्वेश्चन देखिए। एक वृत्त का केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है। वृत्त के केंद्र से ये क्या है? आपका वृत्त का केंद्र है। वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी ये वाला डिस्टेंस दिया है और कह रहा है, और जबकि वृत्त की स्पर्श लंबा की लंबाई जो दे रखी है आपको 24 है। तो बच्चों ये कर्ण है और ये तुम्हारा लंब है, यानी कि, और यहाँ पर ये आधार बनता है, तो ये ट्रिपलेट होती है 25 7, यानी स्क्वायर करोगे 25 के स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर घटा दीजिए तो ये बचेगा 625 माइनस के 24 का स्क्वायर 576, तो यहां पर बचेगा 49। ये कितने का स्क्वायर है? 7 का। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 7। नेक्स्ट, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया 20√3 है। यानी कि यहां पर जो दिया है, ये जब इसकी छाया 20√2 की बन रही है और मीनार की ऊंचाई 20 दे रखी है, तो tan 60 का, ये tan थीटा का जो फॉर्मूला है, तो वो है लंब 20/20√3। 20 से 20 कट जाएगा, ये कितना बचेगा? 1/√3। तो tan थीटा का जो मान आएगा वो आएगा 1/√3। tan थीटा कितना हो जाएगा? tan 30। थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 30 डिग्री। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक चाप का कोण 30 डिग्री का अंतरित करता है, तो उसके संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछूं, जो भी लाइव है कमेंट कर दीजिए। और आपसे ये पूछूं कि कितना है थीटा अपॉन, इसका फॉर्मूला पढ़ाया गया, थीटा अपॉन 360 कितना है? πr²। तो थीटा कितना है आपके पास में? 30 डिग्री। या देख लीजिए ये कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री अपॉन 360, 22/7। आर कितना है आपके पास में? 14 इंटू 14, 7 दूनी 14, और ये कटेगा आपका 12 बार, 2 से 6 बार, और फिर से और काटिए, 2 से कट गया 3 बार, ये कटेगा 11, 11 चौका 44, 11 पंजे 55, अपॉन कितना आ जाएगा? 3। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए जोकर की टोपी का आकार होता है, जोकर की टोपी का जो आकार है वो कितने डिग्री का होता है, यानी कौन सा आकार होता है? तो जोकर की टोपी आपकी शंक्वाकार होती है। अच्छे प्रकार से फटे ताश को 52 पत्तों में से एक पत्ते को याद, पहले उल्टा करते हैं यहां से। देखिए अच्छे प्रकार से 52 ताश के पत्तों में से यादृच्छा से निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता, उसमें रानियां होती है 4। कितनी होती है रानी? और टोटल पत्ते होते हैं 52। तो 52 से इसको काटोगे तो 1/13 बार ही कट जाएगा। जब एक पांसे को एक बार उछाला जाता है, एक सम संख्या प्राप्त होती है। तो पांसे पर जब उछालते हैं तो पांसे को उछालेंगे
तो उसमें सम संख्या कितनी है, 2 4 6 3 होती है। टोटल आउटकम्स कितने उसके पास 6, 3 से काटो कितना होगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2। इसका एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा। यहीं पर आज की क्लास को रोकते हैं, और भी क्वेश्चन करा दिए जाएंगे आपको।